हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक दिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए हैं उन सभी को भी दिल से थैंक यू सो मच। और महादेव महाकाली से, डिवाइन से, अपने पूर्वजों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माँ दे, पॉजिटिव दे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने आई हूँ क्योंकि माँ आज ऐसी ड्रीम्स में हमें दिखाई है कि कोई ऐसा पर्सन है जिनको वो अपने बच्चे के लिए बहुत तरसते हैं, क्योंकि उनको बच्चे की खातिर लोगों ने बहुत ताने सुनाए हैं, बहुत उनको पीड़ाएं बच्चे के लिए झेलना पड़ा है, क्योंकि उनको बच्चे चाहिए पर शायद वो बच्चे जन्म नहीं दे पाते हैं। ऐसी माँ है। तो देखिए, ईश्वर का गाइडलाइन है, माँ काली ने यही हमें संकेत दिए हैं कि आप चिंता मत कीजिए। अगर आप माँ काली का पूजा करते हैं या जिस डिवाइन से करते हैं तो सच्ची श्रद्धा रखिए कि अब बहुत जल्द आपके जीवन में वो खुशी माँ देने वाली हैं, क्योंकि महादेव देने वाले हैं। अगर इसके लिए आप और कुछ उपाय करते हैं तो मंगल का व्रत तपस कीजिए संतान प्राप्त के लिए। कम से कम तो हनुमान जी की और माँ काली के शनिवार के दिन माँ काली की शाम के समय पीपल में जल दीजिए, सुबह में जल दीजिए, शाम में एक सरसों तेल की दीपक काला तिल डाल के ज़रूर जलाइए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी माँ करेंगे। क्योंकि ये हम नहीं, माँ ने हमें ये सपने के जरिए किसी को ड्रीम्स में दिखाए हैं कि किन्हीं को ये ज़रूरत है, तो अवश्य ये कार्य करें। शनिवार के दिन हो सके तो आप अपनी पूर्वजों के नाम से, उनके नाम से कुछ दान कीजिए और गरीबों की आशीर्वाद लीजिए। माँ का यही ब्लेसिंग आप सबके लिए है कि आप जितनी आशीर्वाद लेंगे, देखिए आप इतनी ताना सुने, इतनी मतलब बेकदर सुने, आपके घर वाले ने ही सब आपकी बेकदर किए हैं। तो माँ कह रहे हैं कि माँ पे आप आस्था रखते हैं, जिस डिवाइन से आस्था रखते हैं, आस्था मत खोइए और टूटिए मत, हारिए नहीं। क्योंकि जीवन में जितनी बड़ा संघर्ष हम करते हैं उतनी बड़ा सुखद समय भी ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप निश्चिंत रहिए और ये कार्य ज़रूर कीजिए कि आप सैटरडे के सैटरडे अपने पितृ के नाम से ज़रूर दान कीजिए और बड़ों के आशीर्वाद लीजिए, जो गरीब हैं, जिनको आशीर्वाद आप लेंगे तो और बेहतर रहेगा। क्योंकि वो आप पैसे हैं आपके पास तो उनको थोड़ी दान दीजिए, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो भी, ये भी कर्म ही है, होते हैं कि हमें हर खुशी के लिए तरसना पड़ता है जीवन में। हर छोटी छोटी खुशी के लिए हमें बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत मतलब कि खुशी पाना किसी के लिए इतनी कठिन लगता है कि थोड़ी सी खुशी आते हैं भी तो वापस चला जाता है ना। वो जीवन में हम भी बहुत संघर्ष किए हैं, क्योंकि मैंने भी जीवन भर खुशी के लिए तड़पे हैं। थोड़ी खुशी का चिंगारी मेरे जीवन में आते हैं, उसमें भी ग्रहण लग जाता था, क्योंकि हमने ये सब झेल चुके हैं। मैंने बचपन से ही ये दर्द, ये पेन में रहे हैं। बच्चा भी जन्म दिए मैंने, वो भी संघर्ष से ही दिए हैं, क्योंकि शायद मैं अपना खुद का कर्मा ही मानते हैं कि जब मैंने जन्म बच्चे और बच्ची के दिए, तब ही मेरे जीवन में इतनी बड़ी संघर्ष उठाना पड़ा कि मैंने अपनी कर्म मान के मैंने एक्सेप्ट किया और
देखिए आज मैं आप लोग के सामने हैं, तो चिंता मत कीजिए और अपने ईश्वर पे भरोसा कीजिए। ऊपर से अपनी कर्म पे भरोसा कीजिए, अपनी कर्म स्वस्थ कीजिए। उससे पितृदेव हैं जो नाराज के कारण घर में बहुत कुछ वो करा सकते हैं, क्योंकि उनको जीवन में कोई बेमौत चले जाते हैं करंट लग के, कोई हैं जो सर्प काट के, और किन्हीं को मतलब अचानक से मौत हो गए हैं। तो ऐसे लोगों की मतलब मुक्ति नहीं मिलते हैं। और पैसा 1000 है आपके पास, धन 1000 है, पर मन में संतुष्टि नहीं, घर में कलह क्लेश है, तो वो पितृ के लक्षण होते ही हैं। तो देखिए जिससे रेजोनेट होगा वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये उपाय ज़रूर कीजिए। सूर्य देव के सुबह सुबह जल ज़रूर दीजिए और जल को अपनी मस्तक पे ज़रूर लगाइए। और 7 फेरे यानी कि परिक्रमा सूर्य देव के सामने ज़रूर अवश्य करिएगा। तो देखिए आपके जीवन में वो खुशी माँ बहुत जल्द वापस देने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं क्या डिवाइन का गाइडलाइन है। जिनसे रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माँ काली, थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच सभी देवता देवी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ की कोटि कोटि धन्यवाद। जय महाकाली, जय हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुम दुम दुर्गाय नमः। चलिए ढेर कार्ड आ गया, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वैंस है। बॉटम का एनर्जी जस्टिस है। देखिए बता रहे हैं ना, ईश्वर न्याय करेंगे। ये आपका कर्म ही था, जो भी जिनसे हुआ होगा। देखिए ये आपका कर्म ही पास्ट जन्म का कर्मा था, जो कि आपको इतना दर्द सहना पड़ा और आपकी जीवन में ऐसे लोगों अपनों के ताना सुनना पड़ा। अपनों से ही आपको मतलब कि इतनी कठोरता, आपके कोई नहीं आप पे दया करते होंगे, क्योंकि आप अकेले ही हर दर्द को सहे हैं, अकेले ही हर पेन को सहे हैं। आप दान करते भी हैं पर उसका फल नहीं मिलता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, या आप किसी को इतना आपके साथ मतलब अत्याचार हुआ है, आपको नौकर बना के लोगों ने रखे हैं, आप जिसे पैसे के लिए भी तरसे हैं। ये किसी का ये मैसेज बताते हैं कि कोई दान भी बहुत करते हैं, वो दान पुण्य करते हैं, या जिस किसी से होगा वो ये भी है कि आपके पैसे भी ले लिए हैं, धन भी ले लिए हैं, और आपको इस तरह देखना भी चाहता है जो भी है, पुरुष या जो भी है, मेल या फीमेल जो भी हैं, शत्रु हैं जो कि आपको आप ही का पैसा छीनकर और आपको नौकर बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पितृदोष के ही वजह से और आपका पास्ट लाइफ कर्मे की वजह से ये सब आपको
दुख झेलना पड़ा था, है ना, झेलना पड़ा, क्योंकि आपसे पितृ नाराज़ थे। देखिए, ये मैंने नहीं, ये तो स्वयं कार्ड ईश्वर ही देते हैं। तो देखिए, आपका पितृ ही आपसे नाराज़ थे, पर अब आप कर्म अच्छे किए होंगे, पास्ट में दान पुण्य अगर किए हैं, बता रहे हैं, दान किए हैं, तो उसका फल आपका अब अवश्य ईश्वर के साथ साथ आपके पितृ भी आपको वो मनोकामना पूरे करेंगे जिस मनोकामना के लिए आप इतनी तपस्या किए, इतनी अपने पितृ के लिए दान किए, इतनी अपने पितृ के लिए, मतलब ईश्वर के साथ साथ अपने पितृ और ईश्वर दोनों, आप शिवलिंग की, आप महादेव को पूजा करते हैं, तो महादेव अवश्य पूरी करेंगे वो मनोकामना, क्योंकि महादेव ऐसे भोले देव कोई नहीं हो सकते हैं। वो जो चीज़ ना होने के कगार पे होते हैं, वो ईश्वर महादेव स्वयं चमत्कार दिखाते हैं। तो आप प्रार्थना किए हैं अपनी संतान के लिए या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, वो पास्ट में मेहनत किए हैं, आपकी कोई काम सक्सेस नहीं हुआ है, तो अब ईश्वर और पितृ दोनों जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आप अवश्य पाएंगे और सक्सेस पाएंगे, और आपकी वो उसके साथ साथ आपके ये भी विश पूरे होंगे कि आपके पार्टनर आपसे कभी प्यार की बातें नहीं किए, सब पूरे फैमिली के कारण आपको बेकदरी किए, और आपको कभी वो रिश्ते में वो में अहमियत नहीं दिए, वो प्यार नहीं दिए। तो देखिए, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप अपनी पितृ पे भरोसा करते हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं, तो ईश्वर आपको यही बता रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप स्वयं की रानी हैं, धनवान हैं, धनवंती हैं, जो भी हैं, पर आप इतनी देवी, एक देवी जो मानते हैं वो एक देवी हैं, समझिए। तो ये सोच लीजिए कि देवी जब स्वयं शक्ति का अवतार संसार में आते हैं तो उनको दर्द उठाना ही पड़ता है ना, और प्रेम के लिए तो संघर्ष ही करना पड़ता है। अगर प्रेम नहीं मिला तो पास्ट जन्म के कर्मा के कारण आपको प्रेम नहीं मिला, बेकदर बता रहे हैं, सेम मेरे ही प्रॉब्लम है, फिर भी आपने हर दर्द में आगे बढ़े हैं, आप दान करना नहीं छोड़े हैं, आपने किसी को कभी अपमानित नहीं किए होंगे, क्योंकि आप डरते होंगे, किसी को बुराई सुनने में भी आपको डर लगता होगा कि अच्छी लोगों की, जिस लोगों पे आप भरोसा किए वही लोग ने आपको जीवन में इतनी दर्द दिए, इतनी संघर्ष थे। ये सोचिए कि पास्ट लाइफ कर्मा और ईश्वर थी पूर्वजों की दोष के कारण आपको ये सब मिला। तो चलिए, अब तो खुश हो जाइए कि आपके पूर्वजों भी प्रसन्न हैं, और महादेव जो ईश्वर से आप मानते हैं वो भी आपसे खुश हैं, और आपकी तरफ बस आप खुश रहा कीजिए। खुश जितनी रहेंगे उतनी ब्लेसिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं, और आपके पार्टनर को जब तक आप फास्ट में जो भी हुआ आपके साथ वो पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए, तब ईश्वर आपको ये खुशी और आपके पार्टनर को इस तरह देंगे कि वो आपकी आगे पीछे तोते की तरह घूमेंगे, है ना। और देखिए, फिर आप दोनों मिलेंगे तो जश्न ज़रूर मनाएंगे, है ना। ये 3 ऑफ कप्स है, तो आपके जीवन में खुशियाँ आ रहे हैं। कहीं आप पार्टी में जाएंगे, शादी में जाएंगे या किसी दोस्त के यहाँ जाएंगे, पर आपके जीवन में खुशी आ रहे हैं, या आपके पार्टनर के साथ आप कहीं जा सकते हैं। सक्सेस के कार्ड है 6। तो ये अब जितनी भी आप पेन सहे हैं पास्ट में, उसका दुगनी तिगनी ईश्वर आपको खुशी आपकी पार्टनर के ज़रिए दे रहे हैं। देखिए, इसमें आपके पार्टनर हो सकता है, आगे आने वाला महीना हो, उसमें आपको गिफ्ट दे, फ्लावर्स दे, या कुछ भी दे, छोटी सा ही, मगर ज़रूर आपको मिलेगा, छोटी सी ही। देखिए, खुशी तो छोटी छोटी सी ही हमें खुश होना चाहिए, बड़ी
खुशी के इंतज़ार के चक्कर में छोटी सी खुशी हम भूल जाते हैं। और जिन्होंने आपके साथ ये सब किए हैं, माना पास्ट जन्म के कर्मा था, पर वो अब पछताने वाले हैं। ऐसे लोगों की अब ईश्वर पीछे ढकेल चुके हैं, ढकेल रहे हैं, और आप दोनों के पार्टनर और आपकी दोनों के मिलवा रहे हैं और आपको देखिए न्याय कर रहे हैं। न्याय जस्टिस का कार्ड है, आपको ईश्वर न्याय दे रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, ईश्वर के घर में देर होते हैं पर अंधेर नहीं। विश्वास पक्की होनी चाहिए। अपना भक्ति किए हैं तो उस भक्ति की शक्ति भी हमारे साथ है, और हमारे शक्ति सबसे बड़ा विश्वास है। जिस टाइम हम विश्वास खो दिए, उस टाइम मेरा सारा जितना भी भक्ति किए, जितना भी तप किए, तपस्या किए, दान किए, पुण्य किए, सब चौपट है। अगर कितना भी क्यों ना लोग हमें सताएं, रुलाएं, ऐसे लोगों की पीछे छोड़िए। ऐसे लोगों की माइंड में ख्याल ही मत आने दीजिए, और ईश्वर पर भरोसा रखिए। ईश्वर अवश्य आपके जीवन में खुशियाँ देंगे, और ऐसे लोगों की आपके जीवन से कट ऑफ करेंगे। तो देखिए नंबर 6 मंथ भी हो सकते हैं, 5 मंथ्स भी हो सकते हैं, 7 मंथ भी लग सकते हैं, या किसी को 7 मैरिज डे 7 मंथ में होंगे, किन्हीं को 9 मंथ में, किन्हीं के लिए 3 मंथ भी लग सकते हैं। आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने में 6 मंथ भी लग सकते हैं, या 15 भी लग सकते हैं। तो चलिए ईश्वर ऐसे लोगों के तो पीछे ढकेल रहे हैं, और जस्टिस के बाद क्या ईश्वर देंगे ऐसे लोगों की सज़ा, ये देख लेते हैं क्या न्याय करेंगे ईश्वर। देखिए ईश्वर न्याय करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, जितना आप रोए हैं 9 साल से, 10 साल से, 5 साल से, उतना ही इनके जीवन में, इसके जीवन में वापस ईश्वर भेज दिए हैं। और ऐसे लोगों के बीच में ही आपकी ये जो बोझ आपको लगता था कि मैं इतने सालों से अपने सर पे बोझ रखे हुए हैं, कब इस बंधन, इस बोझ से हम मुक्ति होंगे, तो ईश्वर वो मुक्ति दे रहे हैं। और आपकी गोद में देखिए जो आपकी मनोकामना है, पैसे से है, बच्चे से है, जिससे है, वो आपके जीवन में भर रहे हैं ईश्वर। देखिए कार्ड मिला लीजिए, वो अब ईश्वर आपके जीवन में खुशियाँ देने वाले हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, है ना। अपने ईश्वर पे आस्था रखिए, विश्वास रखिए। ईश्वर परीक्षा लेते हैं बहुत ऐसे लोगों की, माया में, जाल में फंसा के, पर देते भी हैं उतने ही। जितना हम तपते हैं उससे ज़्यादा खुशी ईश्वर देते हैं। तो अब आपकी गोद में ज़रूर ईश्वर संतान देंगे, जिनको मनोकामना है, संतान जिनकी बिजनेस, पैसे, जॉब, वो सब ईश्वर अब देंगे। और ऐसे लोगों की अब आपके जीवन में जो भी, जितना भी पास्ट लाइफ कर्म के कारण आप पे अत्याचार हुआ, वो अब सब वापस आपके शत्रु पे जाने वाले हैं। न्याय का कार्ड दिखाई दे, जस्टिस। देखिए इन्हीं के बीच में आप हैं, मिलाइए। तो बस आप खुश हो जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं 2025 में, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा, है ना। कुछ गलती बोला होगी तो क्षमा कीजिएगा।